तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हमारे लोग के पास कोई मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, इसको मेटल से ऑक्साइड को अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिएजेंट डालेंगे, ठीक है, रिएजेंट का यूज़ करेंगे, रिएजेंट डालेंगे यहाँ पे। तो फिर ये क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, मेटल मेटल में ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड को, अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, मतलब मेटल को अलग करना हो, तो हम लोग एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, जिससे हम लोग को प्योर मेटल मिलता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने का प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे जो हम लोग को सबसे अच्छा, मतलब कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे जो हम लोग को मेटल मिल जाएगा ऑक्साइड से, तो हम लोग वही पढ़ना है रिएजेंट का यूज़। तो यहाँ पे ये नोट्स में वही लिखा हुआ था, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले इलिंगम डायग्राम का यूज़ क्यों होता है, तो इलिंगम डायग्राम पढ़ने से पहले हम लोग ये देखे थे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग, जो पढ़ लिया हो, मतलब पढ़ लिया हम लोग। फिर इसमें क्या होता है, ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जैसे कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम लोग को ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, मेटल को ऑक्साइड से अलग करके हम लोग को सिर्फ मेटल दे देता है। तो सम मेटल्स, कुछ मेटल ऑक्साइड जो है आसानी से मतलब रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, तो आसानी से मेटल बन जाता है, लेकिन कुछ जो है बहुत मुश्किल से रिड्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज़ को अलग कर रहा है, ठीक है, तो इसको अलग करने में कुछ एनर्जी लगा होगा, तो किसी को चीज़ को मतलब अलग करने में हम लोग को क्या एनर्जी देना पड़ा होगा सिस्टम को। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ है, तो एब्जॉर्ब्ड हुआ है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट दिए हैं तब ये मतलब अलग हुआ है, ठीक है, एनर्जी दिए हैं। और किस टेम्परेचर पे हम लोग मतलब स्टडी ऑफ वेरियस टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन, मतलब कौन कौन सा टेम्परेचर का यूज़ करेंगे जो हम लोग का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइडोमेटलर्जी बोलते हैं उसको। तो गिव्स फ्री एनर्जी तो हम लोग को पता ही है किसको कहते हैं, तो गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज टू डू वर्क। तो वर्क करने में मतलब केमिकल रिएक्शन में जो वर्क होता है उसमें जो एनर्जी लगता है उसी को मतलब गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, मेटल ऑक्साइड था, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया है, मेटल ऑक्साइड को अलग कर दिया मेटल में। तो मेटल ऑक्साइड मतलब अलग हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, मतलब इसमें कुछ मतलब अलग हो रहा है, मतलब दूर हो रहा है, दूर होने में मतलब क्या कुछ काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूर करके इस पर कुछ वर्क कर रहा है, तो वो वर्क यही गिफ्ट फ्री एनर्जी से आ रहा है। एनर्जी जो मिल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट को वर्क करने का, वो यही गिफ्ट फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये कंक्लूड करना पड़ता है कि रिएक्शन होगा या नहीं। तो हम लोग को क्या पता है, हमें पे डेल्टा एच यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये तो हम लोग को पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े मतलब एनर्जी मतलब हीट इसको देना पड़ेगा तभी अलग होगा, तो हीट देंगे तो पॉजिटिव होगा, ये तो अभी पढ़ लिए, हीट डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एच तो हम लोग पढ़ लिए, ये इंट्रॉपी होता है, रैंडमनेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव साइन बढ़ेगा, ठीक है, ये नेगेटिव साइन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, क्योंकि ये दोनों, तो ये तो पॉजिटिव है और ये मतलब रैंडमनेस है, तो ये क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, बस डेल्टा जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर मतलब देखेंगे अभी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, ये जो मेटल को अलग कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी यूज़ हो रहा है उसी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, यहाँ तो समझ गए। लेकिन जो हम लोग इंट्रोपी और ये टेम्परेचर को घटा करके डेल्टा एच में से ये जो इसको माइनस कर दी, ठीक है, जैसे कि डेल्टा एच का कुछ वैल्यू आया, ठीक है, और ये टेम्परेचर और डेल्टा एच का कुछ वैल्यू आया, मतलब इसको कर करके ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आएगा ये, तो इसके पास तो एनर्जी बचेगा ही नहीं, और हम लोग को पता है पॉजिटिव में रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड नहीं करता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया, ये दोनों को घटाने के बाद नेगेटिव आया, तब हम लोग बोलेंगे क्या, रिएक्शन प्रोसीड होगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव पे खुद ब खुद रिएक्शन होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे कि डेल्टा जी है, ये डेल्टा जी है, तो ये इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी का टर्म डेल्टा जी नेगेटिव आया तो रिएक्शन खुद ब खुद होगा। क्यों, जैसे कि हम लोग पढ़े थे स्प्रिंग में क्या बोल रहे थे, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, ये कंप्रेस कर देंगे इसको स्प्रिंग में, ठीक है, ये मतलब लंबा था, ठीक है, इसको हम लोग कंप्रेस कर दिए तो उसमें क्या एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा माइनस की एक्स। तो अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद का मतलब अपना मेन पोजीशन पे जाने का कोशिश करेगा। तो वैसे ही डेल्टा जी में ये अगर नेगेटिव आया तो ये एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी स्टोर होते के साथ ये क्या खुद ब खुद रिएक्शन करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा मतलब रीजन चुनेंगे जिससे कि डेल्टा जी हम लोग का नेगेटिव हो जाए, ठीक है, जिससे डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, तो हम लोग को ठीक रहेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिया, अब देखते हैं कैसे। तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़े थे, जो क्या करता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, ठीक है, जो मतलब खुद ब खुद रिड्यूस नहीं होगा। कौन खुद ब खुद रिड्यूस नहीं होगा, जिसका डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं। तो हम लोग को एक रिएक्शन लिखे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ होगा।
तो ये रिएक्शन में क्या देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है जिसको हम लोग को अलग करना है आयरन और ऑक्साइड में, ठीक है, जिसमें आयरन का मेटल को अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लेकिन इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है, हम लोग को दिया होगा डेटा, तो इसका डेल्टा जी कैलकुलेट किया साइंटिस्ट सब, तो देखा कि +40 आ रहा है, ठीक है, +40। तो ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड को अगर ऐसे मतलब कुछ बिना रिएजेंट के ले लेंगे, ठीक है, तो खुद ब खुद रिड्यूस नहीं होगा। हम लोग क्या किए, एक और रिएक्शन किए, ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, एक और रिएक्शन किए, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन हो गया। तो इसका डेल्टा जी जो साइंटिस्ट कैलकुलेट किया, ठीक है, ये रिएक्शन का ये जो साइंटिस्ट कैलकुलेट किया वो नेगेटिव में आया, मतलब वो आया -100, ठीक है। तो ये रिएक्शन खुद ब खुद होना चाहेगा, तो हाँ, क्योंकि इसका डेल्टा जी जो कैलकुलेट किया साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से वो मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो ये मतलब कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे तो वो खुद ब खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो अलग अलग साइड रहता है, ठीक है, सेम चीज़ अगर अलग अलग साइड रहता है तो वो तो कैंसिल हो जाता है एडिशन में, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग को क्या मिला, FeO+C, हम लोग को क्या मिल रहा है, Fa+CO मिल रहा है। तो इसमें क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग कार्बन मतलब ये रिएक्शन में हम लोग अगर कार्बन को इन्वॉल्व कर लिए, मतलब कार्बन का रिएजेंट ले आए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड है और कार्बन हम लोग यूज़ कर लिए इसमें, तो क्या करेगा, ये कार्बन मतलब आयरन को अलग कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर देगा। तो हम लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये जो पहले रिएक्शन नहीं हो रहा था कार्बन के आने से ये रिएक्शन प्रोसीड कर गया, ठीक है, इसमें आयरन अलग हो गया। क्यों हुआ, तो हम लोग देख सकते हैं ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, जो नीचे में रिएक्शन लिखे, तो ऊपर वाला डेल्टा जो क्या था 40 था, जिसमें से हम लोग क्या किए, नीचे वाले को ऐड किए, तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -60 मिलेगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव है, तो इन दोनों का रिएक्शन का अगर हम लोग डेल्टा जी निकालेंगे तो वो क्या आ गया, हम लोग का डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब -60 आया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड जो पहले हम लोग ऐसे रिड्यूस करा रहे थे, मतलब अलग से प्योर एलिमेंट के लिए हम लोग जो रिडक्शन करा रहे थे, हम लोग को आयरन पाना था, तो सिर्फ आयरन ऑक्साइड से नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग अगर कार्बन ले लिए, कार्बन को ऑक्सीजन, फिर कार्बन ले लिए, तो कार्बन क्या कर लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, और दोनों मतलब, और हम लोग क्या किए, इस जो रिएक्शन करा रहे थे आयरन ऑक्साइड का, इसमें है हम लोग अगर कार्बन को रिएजेंट ले लिए, तो ये रिएजेंट क्या किया, आयरन ऑक्साइड को हेल्प कर दिया क्या कहते हैं रिड्यूस होने में, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो गया और जिसका डेल्टा जी भी नेगेटिव आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कि यहाँ पे कार्बन जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड को अलग करना हो और हम लोग कार्बन का यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, तो हम लोग को क्या कहते हैं ये अलग हो जाएगा आराम से। तो ये तो हो गया एग्जांपल कैसे किए, तो हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ पता चल गया। तो हम लोग रोल ऑफ रिएजेंट तो देख लिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है नोट्स में, मतलब ये इसको ऐड किया तो ये हो गया, ठीक है। तो इससे बोल सकते हैं क्या, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प अस टू मेक द रिएक्शन फिजिबल। रिड्यूसिंग एजेंट है रिएक्शन को फिजिबल बना लेता है। और इलिंगम डायग्राम करता क्या है, हम लोग इलिंगम डायग्राम में पढ़ रहे थे, तो इलिंगम डायग्राम कौन सा रिएजेंट सेलेक्ट करें, कौन सा अच्छा रिएजेंट है उसको सेलेक्ट करने में यूज़ होता है इलिंगम डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इलिंगम डायग्राम है यूज टू सेलेक्ट सूटेबल रिएजेंट एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो यहाँ तक तो समझ गए हम लोग। तो ये है इलिंगम डायग्राम, ठीक है, ये इलिंगम डायग्राम है। तो हम लोग वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, डेल्टा जी प्लॉट करते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, केजी मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या चीज़ का हम लोग लिखे हैं, तो ऑक्सीजन का लिखे हैं, O2 का एनर्जी इधर है और इधर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो क्या मतलब जैसे कि ये हम लोग क्या पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, x + y = 1, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो वैसे मतलब इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, तो कोई लाइन बनेगा। तो वैसे यहाँ पे क्या करता है, जो है mg + O2 = 2mgo, ये है एक इक्वेशन जो इसका मतलब ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। एनर्जी और टेम्परेचर के टर्म में इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देख सकती हैं, mg का ग्राफ है, ठीक है। mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, सबको ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवाएं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीशियम मतलब mg का एलिमेंट लिए, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। तो क्या देख सकते हैं हम लोग, पहले इसका ग्राफ मतलब कितना डिग्री पे, अप्रॉक्स 1200 डिग्री तक ये ठीक था, ठीक है। फिर और ऊपर चला गया, मतलब इसका ग्राफ ऊपर हो गया, स्लोप चेंज हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पे एल्युमिनियम का देख सकते हैं, एल्युमिनियम का चेंज नहीं हुआ, एकदम स्ट्रेट ही है। तो ये जो जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम का देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1000 पे क्या हो रहा है, इसका स्लोप चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जहाँ पे स्लोप चेंज हो ना मेटल का इलिंगम डायग्राम में, तो वहाँ पे उसका मतलब इतना बॉइल किए, तो सपोज़ कि यहाँ पे मैग्नीशियम
सॉलिड था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे ही 1200 डिग्री पे गए ये लिक्विड हो गया, इसका फेस चेंज हो गया, इसलिए इसका स्लोप बदल गया। इसको देख करके ये बोल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ये वाला ग्राफ दिया हुआ होगा, ठीक है, ग्राफ दिया होगा या फिर डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ होगा। तो हम लोग को यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिंक है, जिंक का भी ऐसे पहले मतलब जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो पहले इसका सीधा जा रहा है, फिर इसका भी स्लोप चेंज हो गया। और कुछ कुछ का देखते हैं मेटल का, जैसे कि आयरन है, आयरन को देखें तो आयरन का क्या हो रहा है, एकदम नीचे जा रहा है, नीचे से जा रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। तो सबका किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, किसी का एकदम नीचे जा रहा है तो ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे। तो ये ग्राफ बस स्टडी करने का चीज़ है, सबका ग्राफ देख करके हम सब लोग को आइडिया लगाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, टेम्परेचर जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, अभी 400 हुआ, तो 400 हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ मेटल जिसका मतलब ऊपर स्लोप जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेल्टा जी जो है कम हो रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसके इसके अंदर का एनर्जी स्टोर है, एलिमेंट का एनर्जी जो स्टोर पे बताया था, नेगेटिव जितना होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा, स्प्रिंग का एग्जांपल दे करके। तो इसका एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी इसका कम हो रहा है कुछ का, जिसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, जिसका नीचे जा रहा है उसका हम लोग बोल सकते हैं उसका उल्टा हो रहा है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसमें, तो इसका केस में इसका डेल्टा जी बढ़ रहा है, मतलब इसमें और एनर्जी आ रहा है। और जिसका स्लोप क्या कहते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जिसका जा रहा है ग्राफ, जिसका मतलब ऊपर जा रहा है ग्राफ, ठीक है, उसका एनर्जी बोलेंगे कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जिसका नीचे नीचे जा रहा है उसका बोलेंगे क्या, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका डेल्टा जी बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा इसमें स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख के बता सकते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है क्या, तो Hg होता है, Hg मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या होता है, इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 है ना, डेल्टा जी इक्वल टू 0, इसका मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा जैसे इन तीनों का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे से कहीं से स्टार्ट होगा और ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू 0 को क्रॉस कर देगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यही तीन ग्राफ के मतलब तीन एलिमेंट का नाम है, जिसका डेल्टा जी 0 हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, तो ये रिएक्शन में फिर रुक जाएगा। तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब बस एक्सपेरिमेंटल डेटा है, Hg, Ag और Au, इसका डेल्टा जी 0 हो जाता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते तो, ठीक है। तो ये बस ये याद रखना है, और सब जो एलिमेंट है सबका नहीं होता है क्योंकि सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बस 3 को था एग्जाम्पल, NCERT में लिखा होगा, उसको बस याद रखना है। तो यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में वही लिखा हुआ है, ईच लाइन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड स्लोप अपवर्ड, जिसका स्लोप अपवर्ड है तो उसमें क्या दिखा रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है डेल्टा जी एट हाई टेम्परेचर पर, जिसका अपवर्ड स्लोप है। अपवर्ड मतलब जिसका ग्राफ ऊपर है, स्लोप अपवर्ड मतलब क्या, जैसे कि सब स्लोप अपवर्ड मतलब इस टाइप का स्लोप अपवर्ड वाला, ठीक है। ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अपवर्ड मतलब स्लोप एक्स एक्सिस से अपवर्ड, ठीक है। और डाउनवर्ड मतलब ये जैसे कि ये आयरन का देखें डाउनवर्ड की तरफ, तो वाई एक्सिस से ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव स्लोप हो गया। ये सब तो पढ़े हम लोग। तो जो अपवर्ड जा रहा है वहाँ पे डेल्टा जी लेस नेगेटिव हो रहा है हाई टेम्परेचर पे। और ये बता दिए यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, कुछ कुछ मतलब एलिमेंट का हम लोग देखे जैसे कि एल्युमिनियम का यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया, ठीक, मैग्नीशियम का यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया। तो क्या, तो इसको इससे क्या बोले कि यहाँ पे फेज डिफरेंस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या फिर लिक्विड से गैस हो रहा है, ये सब पढ़ लिए। सच फेज डिफरेंस, सच चेंज इन फेज इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज इन स्लोप। तो स्लोप का जहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए वहाँ पे बोलेंगे टेम्परेचर, मतलब उसका फेज़ बदल रहा है, ठीक है। ZN और ZNO भी प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे ये दिख रहा है, ये भी एक एग्जांपल है। तो ये सब समझा दिए ग्राफ का यूज़। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैन कार्बन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड थ्रू जिंक। तो कार्बन जो है, कार्बन रिएजेंट जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर पाएगा 100, पहले में दिया हुआ है 1000 केल्विन पे ये रिड्यूस कर पाएगा। तो देखते हैं। तो हम लोग क्या सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेंगे। तो ZN का रिएक्शन का हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, ZNO का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ZN मतलब क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब पहले हम लोग कार्बन का यूज़ करेंगे ना, तो कार्बन का रिएक्शन पहले लिख लेंगे। तो कार्बन का रिएक्शन कहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ZN मतलब ZNO बनाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ZNO प्लस यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग अगर कार्बन रिएजेंट का, जिंक ऑक्साइड को अलग करना है तो हम लोग कार्बन रिएजेंट का यूज़ करेंगे। तो क्या ये जिंक को अलग कर पाएगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे अलग हो पाएगा।
तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग ये रिएक्शन लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग इलिंगम डायग्राम से क्या देखेंगे, कार्बन का रिएक्शन देखेंगे और जिंक का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलिंगम डायग्राम से क्या देखते हैं, तो कार्बन का रिएक्शन कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे C+O2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल C है, तो हम लोग को बस C चाहिए, तो C करने के लिए हाफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करिए कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसकी मदद से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे रिएक्शन C प्लस हाफ O2 गिव CO। यहाँ पे बस 2 को हटा दिए कि 2 को हटा करके हाफ कर दिए, ठीक है, ये लिख लिए। अब जिंक का खोजते हैं, जिंक का कहाँ पे रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे जिंक का रिएक्शन है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को चाहिए, मतलब यहाँ पे जिंक का फॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन हम लोग को चाहिए जिंक को तोड़ना है, तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ZnO को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे उल्टा करके लिखेंगे क्या, Zn+O2। तो यहाँ पे 2 मोल था, तो हम लोग इसका भी हाफ मोल लेंगे, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। तो अब हम लोग क्या किए थे, जैसे कि हम लोग ऐड किए थे, तो इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो हम लोग को जो रिएक्शन चाहिए था, ये सेम साइड जो साइन वाला वो अपोजिट साइड है, तो वो कट जाएगा और हम लोग को मिलेगा ZnO+C और यहाँ पे Zn+CO। हम लोग को यही रिएक्शन जो रिक्वायर्ड रिएक्शन था वो मिल गया। हम लोग को यही रिएक्शन चाहिए था ना, तो हम लोग उसको रिएक्ट करा करके ये रिएक्शन वापस से लिया है, ठीक है। यही रिएक्शन हम लोग को चाहिए था। तो इलिंगम डायग्राम को देख करके हम लोग ये दिया होगा एग्जाम में, जहाँ पे हम लोग को मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ होगा। तो इसको देख करके हम लोग क्या किए, रिएक्शन लिख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। 100,000 डिग्री पे पूछ रहा है ना, तो ये रिएक्शन 1000 डिग्री पे होगा या नहीं ये बताना है। तो डेल्टा जी चेक करेंगे सबसे पहले। तो 1000 डिग्री पे यहाँ पे इसका और इसका 1000 डिग्री पे क्या, तो इस कार्बन का रिएक्शन कहाँ से लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पे से लिखे थे कार्बन का रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे 1000 डिग्री होगा कहीं, 1000 केल्विन 800 से पहले होगा, यहाँ पे कहीं होगा 1000 मतलब केल्विन। तो ये जो रिएक्शन था, ठीक है, कार्बन वाला, वो कहाँ कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्या 1000 डिग्री पे टेम्परेचर कितना, मतलब कितना गिव्स फ्री एनर्जी है, यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी डिनोट कर रहे हैं ना। तो ये जो पहला रिएक्शन है उसका गिव्स फ्री एनर्जी 1000 डिग्री पे कितना है, तो हम लोग देख सकते हैं 400 से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस, लेकिन माइनस में है तो बोल सकते हैं क्या, इसका है -410, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। और वैसे हम लोग ZnO का देखते हैं 1000 डिग्री से सेल्सियस पे, तो यहाँ पे ZnO था, तो इसका हम लोग क्या देख सकते हैं क्या कि इसका मतलब नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती की है। यहाँ पे जो कार्बन था, यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये 300 से 400 के बीच में है, तो ये होगा 300 से 400 के बीच में, तो इसका क्या होगा 350 मान लेते हैं इसको, 350 कुछ करके। और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, ZnO का यहाँ पे क्या है, ZnO का स्लोप किसके बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 1000 डिग्री पे आ रहा है 450 पे, -450 आ रहा है, ठीक है, इसका। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे क्या देखा है, Zn और +O2 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ZnO बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मतलब ZnO बनाने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, गिव्स फ्री माइनस में चाहिए, लेकिन हम लोग इसका उल्टा किए हैं, ZnO को अलग किए हैं, ठीक है, अलग किए हैं। तो हम लोग को साइन भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इलिंगम डायग्राम में फॉर्मेशन का दिया हुआ था गिव्स फ्री एनर्जी, लेकिन हम लोग को तोड़ने का एनर्जी चाहिए। तो इसको अगर रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो इसका भी हम लोग को साइन भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये साइन को हम लोग उल्टा कर दिए, तो यहाँ पे ZnO मतलब इसका साइन भी चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उल्टा रिएक्शन लिखे तो उल्टा में उल्टा साइन भी करेंगे, ठीक है, उल्टा रिएक्शन लिखेंगे। तो इसको देख करके हम लोग Zn+O2 नहीं ना लिखे, हम लोग उल्टा रिएक्शन लिखे, Zn+ और ये RHS में हम लोग ये किए हैं, ठीक है। तो उल्टा रिएक्शन लिखे हैं, तो हम लोग जो गिव्स फ्री एनर्जी लेंगे उसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा अगर हम लोग रिएक्शन को बदलेंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे, तो इससे क्या आएगा, हम लोग को सब मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, ये कुछ पॉजिटिव में आएगा, 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 100 डिग्री पे डेल्टा जी इसका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये पूरा जो रिएक्शन हम लोग बनाए तो पॉजिटिव आ गया, तो बोलेंगे कि 100 डिग्री पे ये रिएक्शन नहीं होगा, 100 डिग्री पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा मतलब ये ग्राफ पढ़ करके हम लोग बताएं। अब हम लोग देखते हैं 1500 पे होगा या नहीं, तो 1500 पे देखते क्या है, 1500 यहाँ पे होगा कहीं पे, 1500 पे बताना है। सबसे पहले कार्बन का रिएक्शन का देखते हैं, कार्बन कहाँ पे मिल रहा है, तो ये 1500 पे कहाँ पे जाएगा, मतलब 1500 यहाँ पे कुछ आएगा, हाँ ठीक है। तो ये कुछ हम लोग देख सकते हैं, ये कहाँ पे मतलब कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 500 के पास आ रहा है, ठीक है, -500, ठीक। और हम लोग अब देखते हैं जिंक का, तो जिंक का कहाँ आ रहा है, तो जिंक का कुछ ये मतलब ये जिंक का था ना,
ये जिंक का यहाँ पे, ठीक है, जिंक का लिए तो ये जिंक का कुछ 200 के आसपास आ रहा है, ठीक है। साइन बदल के लिखेंगे 200, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे तो -300 आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1500 पे ये रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हम लोग बस स्लोप देख करके बताएं, मतलब इसका वैल्यू देख करके, बस रिएक्शन का वैल्यू देख करके, मतलब इलिंगम डायग्राम का यूज़ किया है तो बस वैल्यू देखना है डेल्टा जी का, ठीक है। रिएक्शन लिखने में और डेल्टा जी का वैल्यू देखने में यूज़ आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1500 डिग्री पे डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, तो हम लोग जो कार्बन का रिएजेंट यूज़ किए हैं 1500 डिग्री पे रिएजेंट इसका यूज़ करेंगे तो रिएक्शन हम लोग का मतलब ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर यही कार्बन को हम लोग 100 डिग्री पे रिएजेंट मतलब 1000 डिग्री पे रिएजेंट यूज़ करते जिंक ऑक्साइड को अलग करने में, तो ये अलग नहीं कर पाता क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब एक शॉर्टकट, तो शॉर्टकट क्या है, तो ये सब तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन कोई 2 एलिमेंट दिया होगा, हम लोग को बताना होगा ये रिड्यूस करेगा या नहीं रिड्यूस करेगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, जो नीचे रहता है ना, पानी में रहता है, तो दूसरा को भी चाहता है क्या कि नीचे खींच लें, ठीक है। तो जो नीचे में रहेगा ना, वो जो इसके ऊपर वाला जिसका ग्राफ होगा उसको रिड्यूस कर देगा कि उसको भी नीचे खींच लेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी देखें 1000 डिग्री पे, 1000 डिग्री पे देखे तो 1000 डिग्री पे क्या था, यहाँ पे था, तो 1000 डिग्री यहाँ पे कुछ था। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि जिंक का ग्राफ नीचे है, ठीक है, और क्या कार्बन का ग्राफ ये सी था, उसका ग्राफ यहाँ पे, ये कार्बन का ग्राफ है, ठीक है, और ये जिंक का ग्राफ है। तो फिर से हम कलर चेंज कर देते हैं, हाँ। तो जिंक का ग्राफ ये ब्लू कलर का है और कार्बन का ग्राफ ये रेड कलर का है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जो कार्बन का स्लोप है, ग्राफ है, बोल सकते हैं ना, कार्बन का ग्राफ ऊपर है, 1000 डिग्री पे कार्बन का ग्राफ ऊपर है, ठीक है। तो जिंक मतलब कार्बन जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बन ऊपर है जिंक से, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, 1500 की है, 1500 यहाँ आया ना, 1500 यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या देख सकते हैं हम लोग, कार्बन का ग्राफ नीचे, मतलब कलर चेंज कर देते हैं फिर से, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये कार्बन का ग्राफ जो रेड कलर से डिनोट किए थे वो नीचे आ गया, ठीक है, 1500 पे नीचे आ गया और जिंक का ऊपर चला गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिंक का ऊपर गया ना ग्राफ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब जो है 1500 डिग्री पे, मतलब 1500 केल्विन पे नीचे वाला मतलब कार्बन जो है ऊपर वाला को नीचे खींच लेगा। मतलब कार्बन जो है इसके ऊपर क्या है, जिंक है, तो जिंक को कार्बन 1500 पे रिड्यूस कर जाएगा क्योंकि कार्बन जिंक के ऊपर था, मतलब जिंक क्या, मतलब जिंक है ना, जिंक ऊपर है तो और कार्बन नीचे है, तो कार्बन नीचे है तो ये चाहेगा कि ऊपर वाला को भी नीचे कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, जिंक को देखा ऊपर है तो ये उसको भी नीचे खींच लेगा, मतलब रिड्यूस कर लेगा अपने साथ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो नीचे नीचे में रहता है ना, वो रिड्यूस कर देता है ऊपर वाला को। बस ये याद रखते हैं, नीचे वाला चीज़ ऊपर वाला को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या मैग्नीशियम एल्युमिनियम को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देगा, ठीक, कितने पे, तो 1200 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही करेगा। लेकिन फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि एल्युमिनियम का ग्राफ नीचे आ गया है और मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर चल गया है, ठीक है। तो फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 1600 डिग्री पे कि यहाँ पे क्या कहता है, एल्युमिनियम का ग्राफ ऊपर चला गया है, एल्युमिनियम का ग्राफ नीचे आ गया और एमजी का ग्राफ ऊपर चला गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मैग्नीशियम अब एल्युमिनियम को 1600 पे रिड्यूस कर पाएगा या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं कर पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर चला गया एल्युमिनियम से। तो बस यही याद रखना, नीचे वाला चीज़ रिड्यूस करेगा वो, ठीक है, नीचे वाला जिसका ग्राफ होगा वो रिड्यूस कर देगा अच्छा से। रिड्यूसिंग एजेंट चुनना सीख गए। तो हम लोग तो एक क्वेश्चन है, कार्बन को ये जो रिएक्शन है इसमें मैग्नीशियम रिड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को कि नहीं, तो करेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है और कार्बन का ऊपर है, तो ये मैग्नीशियम रिड्यूस कर देगा कार्बन को भी, ठीक है। मैग्नीशियम रिड्यूस कर देगा जिंक को भी क्योंकि नीचे है, ठीक है। लेकिन जिंक रिड्यूस कर पाएगा एल्युमिनियम को, नहीं कर पाएगा क्योंकि जिंक का ग्राफ ऊपर है और एल्युमिनियम का नीचे है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का लेना है तो रिड्यूसिंग देख सकते हैं, जो ऊपर रहेगा, जो मतलब नीचे रहेगा ना, जो सब नीचे वाला चीज़ को अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ यूज़ करें, जो नीचे ग्राफ जिसका ग्राफ नीचे है तो वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे याद रखना है कैसे कि नीचे वाला लोग नीचे, ऊपर वाला लोग को नीचे खींचता है, बस इतना याद रखना है। बस लास्ट जो पॉइंट है, कुछ लिमिटेशन क्या है इलिंघम डायग्राम का, तो ये इलिंघम डायग्राम बस यही बताता है कि कौन सा अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट लें। इसमें बस ये डेल्टा जी के बारे में बताता है कि डेल्टा जी किसका नेगेटिव आएगा, मतलब ग्राफ देख करके बस यही बताता है। लेकिन हम लोग और लिमिटेशन क्या है इसका, तो ये नहीं बता पाता है रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, सारा रिएक्शन पे ये कमेंट नहीं कर पाता है, और रेट भी नहीं बता सकता है कि कितना फास्ट रिएक्शन होगा और कितना स्लो होगा, तो ये रेट नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट डेल्टा जी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डेल्टा जी जानते हैं कि डेल्टा जी में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। तो ये कब आता है, जब इक्वेशन इक्विलिब्रियम में हो तभी हम लोग डेल्टा जी का यूज़ करते हैं इस टाइप काम में, ठीक है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि सारा रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तो ये इलिंघम डायग्राम क्या करता है, बस उसी में हेल्प करता है बताने में। ये मान लेता है इलिंघम डायग्राम कि सब जो रिएक्शन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये सारा रिएक्शन ये ट्रू नहीं है क्योंकि सारा रिएक्शन
इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहता है, इसलिए ये दो दो लिमिटेशन था कि ये रेट नहीं बता पाया, और जो इक्विलिब्रियम में नहीं है जो केमिकल रिएक्शन, उस पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बस एज्यूम कर लेता है कि वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो ये दो लिमिटेशन था, ये भी बस दिमाग में रखना। तो PYQ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे मेटल का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 4 मोल मेटल लिखा हुआ है, मेटल का इक्वेशन है। तुम लोग बताना है क्या, फ्री एनर्जी चेंज प्लॉट किया गया है क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग को पता ही है ये, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री एनर्जी चेंज मतलब कि फ्री एनर्जी, और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब नीचे में टेम्परेचर है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो ये ग्राफ बन गया। हम लोगों से पूछ रहा है टेम्परेचर बिलो, वो टेम्परेचर पूछ रहा है जहाँ पे ऑक्साइड जो है स्टेबल है। तो इसको समय बस इतना मतलब बताना है ऑक्साइड जो है स्टेबल कहाँ पे होगा। तो हम लोग अभी ये पढ़े, जैसे कि यहाँ पे किसी का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे मतलब अभी पढ़े थे ना, यहाँ पे मतलब इसका और मतलब पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, पहले इधर जा रहा था लेकिन इसका फिर धीरे से स्लोप चेंज हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है, फेस चेंज हुआ है, मतलब सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेस चेंज हुआ है। तो ये बोला तो हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मतलब और क्या देखे थे हम लोग, ये भी देखे थे क्या डेल्टा जी जो है ऊपर में और हम लोग ये भी देखे थे क्या कि जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी से धीरे धीरे जैसे नीचे जाते हैं डेल्टा जी और नेगेटिव होता जाता है, ठीक है। और नेगेटिव मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा तो मतलब ज़्यादा रिएक्शन होना चाहेगा, जिसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को क्या देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा जी इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। डेल्टा जी कम होने का मतलब ये रिएक्शन धीरे धीरे मतलब कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, तो वो स्टेबल कब रहेगा। जैसे कि ये स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का ही केस लेते हैं, जैसे कि ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग मतलब अपना मतलब नेचुरल फॉर्म में है, और ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है, इसमें -kx एनर्जी स्टोर है। तो स्टेबल कौन सा बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है, क्योंकि ये अपना नेचुरल फॉर्म में है और ये इसमें एनर्जी स्टोर है। तो ये बोल सकते हैं ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी है, ये कुछ हरकत करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। तो ये तो हम लोग स्प्रिंग का केस देखें, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसका डेल्टा जी कम नेगेटिव होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग को पूछ रहा है कौन सा ऑक्साइड, और हम लोग को पता है कि इलिंगम डायग्राम में सारा ऑक्साइड होता है, ठीक। और यहाँ पे रिएक्शन भी लिख दिया है, वैसे रिएक्शन का कोई यूज़ नहीं है, बस रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग को बताना है इसका जो ऑक्साइड है कहाँ पे स्टेबल होगा, मतलब द टेम्परेचर बिलो विच द ऑक्साइड इज स्टेबल कुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द प्लॉट, मतलब कहाँ पे हम लोग बता सकते हैं क्या कि ये जो था इसका ऑक्साइड स्टेबल हो गया। तुम लोग ये बोल सकते हैं जहाँ पे डेल्टा जी इसका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अभी क्यों पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ये तो बता सकते हैं यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, ये तो हम लोग को पता है, ये हम लोग समझ गए अभी। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जिसका डेल्टा जी कम नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ रहेगा, उसमें बोल सकते हैं कम एनर्जी स्टोर होगा, जिसमें कम एनर्जी रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द फ्री एनर्जी चेंज सोर्स आर चेंज फ्रॉम नेगेटिव। तो ये पहले नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव था, ये मतलब क्या बोल रहा है, फ्री एनर्जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे से देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू और गिव्स फ्री एनर्जी का, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है इसका फेज भी चेंज हो गया और धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि तो बोल सकते हैं क्या कि इसका डेल्टा जी का वैल्यू धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा इसका ऑक्साइड। तो बी हो गया करेक्ट आंसर। और स्लोप देख करके यहाँ पे और दूसरा ऑप्शन है, स्लोप देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं, बस डेल्टा जी का वैल्यू बता सकते हैं, नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। स्लोप देख करके हम लोग बस ऑक्साइड का फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन रेट बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि ऑक्साइड स्टेबल है या नहीं। तो डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन मतलब अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, जैसे कि Mn मतलब कोई मेटल था, मेटल प्लस O2 था, ठीक है, ये MO बना रहा था और एक MO था जिसको हम लोग रिड्यूस कर रहे थे तो बना रहा था M+O2, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग रिएक्शन है, तो इसका स्लोप क्या बताएगा कि बस ये दोनों का डेल्टा जी का वैल्यू बताएगा, ठीक है। कौन सा स्टेबल है ये नहीं बताएगा कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये भी बता सकता है, लेकिन हम लोग को इसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्या इसका ऑक्साइड मतलब जो रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब पूछ रहा है कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मतलब हो जाएगा स्टेबल, मतलब कहाँ पे स्टेबल होगा, तो वो पूछ रहा था। तो जहाँ पे इसका डेल्टा जी का वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये हो गया आंसर इसका। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है इलिंगम डायग्राम प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। इलिंगम डायग्राम क्या चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो pH के वैल्यू में तो नहीं देता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द गिव्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी और डेल्टा टी के बारे में दिया हुआ है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड। तो ये सही है, क्योंकि डेल्टा जी और डेल्टा टी मतलब डेल्टा जी और डेल्टा टी के हेल्प से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड बता सकते हैं। प्रेशर के बारे में भी कुछ नहीं देता जानकारी, ना ही काइनेटिक्स बताता है कि कितने स्पीड से होगी, तो लिमिटेशन था ना।
तो ये हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। ये सब आराम आराम से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो आराम से बनेगा ये। तो ये पूछ रहा है BO2 को रिड्यूस करना है, ठीक है। BO2 कब रिड्यूस होगा, टेम्परेचर जब। तो BO2 का हम लोग क्या पढ़े, नीचे वाला चीज़ ऊपर वाला को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो अभी हम लोग शॉर्टकट पढ़े थे तो हम लोग देखेंगे क्या, BO2 का ग्राफ कहाँ पे ऊपर है, ऊपर रहेगा ये, ठीक है। उससे नीचे मतलब BO2 को रिड्यूस करना है, रिड्यूसेस BO2 व्हेन, जब BO2 को रिड्यूस करवाएगा कौन, ये ए वाला पार्ट रिड्यूस करवाएगा। तो ये जब ए वाला पार्ट जब बी के नीचे रहेगा तो ये ऊपर वाला को नीचे खींच लेगा, तो ये कब है। तो देख सकते हैं क्या, यहाँ पे 1400 है, 1400 के बाद जो 1400 के बाद है ये ए का ग्राफ, ये जो है ना ए का ग्राफ वो ऊपर चला गया, मतलब क्या कहते हैं ए का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये नीचे चला गया। और जो बी का ग्राफ देख सकते हैं वो ऊपर चला गया, तो बी ऊपर चला गया 1400 के बाद, और ए आ गया है 1400 के बाद नीचे। तो नीचे वाला चीज़ जो रहता है ए रिड्यूस कर सकता है, अब ऊपर वाला को घींच सकता है नीचे, क्योंकि ये नीचे और बी ऊपर है। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्या कहते हैं, नीचे वाला लोग ऊपर वाला लोग को नीचे खींच लेता है। तो वही यहाँ पे है कि ए नीचे चला गया, क्या 1400 के बाद ए नीचे चला गया तो बी को रिड्यूस कर लेगा। तो हम लोग आंसर क्या हो गया, तो ए रिड्यूसेस BO2 व्हेन टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन 1400, ये वाला होगा आंसर बी। तो देख करके ये सब क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, बस देखना था बस, नहीं तो इसका रिएक्शन लिख करके करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग बस आराम से बस ग्राफ देख करके बता सकते हैं आंसर। इसमें हम लोग को क्या बताना है, इलिंगम डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि बताते क्वेश्चन एग्जाम में इलिंगम डायग्राम दिया हुआ होगा, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो 14 डिग्री पे एलुमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर द, मतलब एलुमिनियम जो है जिंक को रिड्यूस कर देगा, यही लिखा है, क्योंकि एलुमिनियम कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम, मतलब इसमें मतलब थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं क्या कि जिंक का एक्सट्रैक्शन करना है ज़्यादा से तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें यही बोल रहा है कि एलुमिनियम हेल्प करेगा जिंक को, एलुमिनियम रिड्यूस करेगा जिंक ऑक्साइड को जिंक में। तो एलुमिनियम का ग्राफ कहाँ पे है, नीचे में, और जिंक का ग्राफ कहाँ पे है, ऊपर में। तो हाँ ये बोल सकते हैं कि नीचे में है, एलुमिनियम नीचे में है तो ऊपर वाला को नीचे खींच लेगा। तो बोल सकते हैं कि जिंक एलुमिनियम रिड्यूस करेगा जिंक को, क्योंकि जिंक का ग्राफ ऊपर है, तो ये हो गया करेक्ट। सेकंड नंबर देखते हैं क्या, 500 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना था 1400 था, लेकिन देख सकते हैं 1400 कहाँ पे, यहाँ पे 1400 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलुमिनियम का ग्राफ नीचे ही है, ठीक। हम लोग दूसरा देखते हैं 500 पे क्या है, कार्बन। तो 500 यहाँ पे कार्बन कहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे, ठीक है, कार्बन ऊपर है, इसमें दिया हुआ है कैन बी यूज टू रिड्यूस जिंक। तो लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन ऊपर है, तो ऊपर वाला तो नीचे वाला को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये हो गया गलत ऑप्शन। यहाँ पे कोक है, कोक को क्या बोलते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ CO। तो कोक मतलब यही सी वाला कार्बन मतलब CO। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब कैन नॉट बी यूज दिया है, मतलब कोक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कोक कहाँ पे है, कोक नीचे में, ठीक है, और जिंक ऊपर में। तो क्या बोल सकते हैं कि ऊपर मतलब नीचे वाला तो ऊपर वाला को रिड्यूस कर ही सकता है, ठीक है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैन नॉट, इसमें बोलना चाह रहा है कि नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कर सकता है। 800 डिग्री पे क्या दिया हुआ है, CO कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो यहाँ पे 800 पे क्या है, CO कहाँ पे, ऊपर में है, ठीक है, ऊपर बोला है कि CO यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन ऊपर वाला हम लोग देखें कि ऊपर वाला लोग नीचे वाला को ऊपर नहीं खींच सकता है, मतलब समझ गया ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो ये था जितना क्वेश्चन था करवा दिए। इलिंगम डायग्राम समझ में आ गया होगा अब।